नहीं जाती दिशान साहब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से दिशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों ने लास्ट से जो मेरे व्लॉग्स हैं जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, वीज़ा पॉलिसीज़ के हवाले से मैंने बनाई थी, उसमें दिशान साहब ने काफ़ी डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। काफ़ी देर के बाद आए, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज इनसे फिर गपशप करते हैं, कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन इनसे लेते हैं जी यूरोप कंट्रीज़ के वीज़ा के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम निशात साहब। जी वालेकुम सलाम वकास निशात साहब कहाँ हैं आप? नज़र नहीं आते आजकल। वकास साहब मैं कुछ मसरूफ़ था, कुछ घरेलू ज़िम्मेदारियाँ थी, तो कुछ कारोबार में भी मैं मसरूफ़ था, तो इस वजह से मैं आ नहीं सका, तो उसके लिए आपसे माज़रत। ठीक हो गया जी। अच्छा, वैसे ये बाय द वे ऑफिस मेन रोड के ऊपर लोकेटेड है, बाहर से अगर ट्रैफिक का शोर है तो उसके लिए एडवांस में माजरत। अच्छा दिशान साहब, आज बात करेंगे जी इटली के हवाले से। आप आए हैं तो मैंने सोचा कि चले इटली के हवाले से, काफ़ी लोगों का क्रेज़ है कि वो इटली जाना चाहते हैं। अब उसकी क्या वजूहत है वो तो आप हमें बताएंगे आगे फर्दर मोर। सबसे पहले ये बताएं कि इटली कैसा मुल्क है और यूरोप में कहाँ वाक़ है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो कौन कौन से कंट्रीज जिनके बॉर्डर अटैच होते हैं। वकास साहब सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ, इटली यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और इटली जो है सदर्न यूरोप में वाक़ है। वकास साहब इसका जो बॉर्डर है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और इटली जो है क्या नाम है उसका, एक मुल्क है फ्रांस का मैंने जिक्र कर दिया, इनसे तो मिलता ही है। इसके अलावा और भी 3-4 ममालिक हैं, इसके साथ भी ये इसका बॉर्डर मिलता है। ये सदर्न यूरोप में वाक़ है और कमाल का मुल्क है। मैं आपको बताता चलूँ आपको और आपके व्यूवर्स को, मैं इटली जा चुका हूँ। मैं रोम सिटी जो कि बहुत ही एंशियंट सिटी है, मैं रोम मैंने विज़िट किया है। तो इटली इट्स एन अमेजिंग कंट्री। अच्छा, ये शेंगन में आता है? जी हाँ, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये बिल्कुल शेंगन जोन है ये, और यानी कि एक मुल्क का वीज़ा वो 28 ममालिक का वीज़ा है। अच्छा, इसके ज़रा थोड़ा सा इसके पासपोर्ट की वैल्यू ज़रा ताकत बताएं कैसी है। वकास साहब इस वक्त जो है ना इटली की जो पोजीशन जो है ना काफ़ी डाउन है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पासपोर्ट की वर्थ कम हो गई है। ये जो है आपको पता है जब ये 2008 में रिसेशन आया था तो इटली भी हिट हुआ था। और इसके अलावा ये जो कोरोना है ना, कोरोना वायरस ने इटली को बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज किया है। यानी कि इटली में जॉब्स चली गई, इमिग्रेंट्स भी चले गए और काफ़ी एक इकोनॉमिक जो डाउनफॉल ऑल ओवर वर्ल्ड तो आया ही था, लेकिन इटली को इस कोरोना के इकोनॉमिक डाउनफॉल ने ज़्यादा हिट किया, तो जिसकी वजह से ना वहाँ पर जॉब्स की भी किल्लत हो गई, इकॉनमी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, और इस तरह जो है ना काफ़ी इटली का पासपोर्ट की ताकत क्या है इसकी? पासपोर्ट की ताकत ये है कि जी ये इसके पासपोर्ट वर्थ वाला है। यानी कि अगर आप सिर्फ यूरोप की बात करें ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो इसका पासपोर्ट काफ़ी वर्थ रखता है। और मोर देन आई बिलीव कि मोर देन 150 कंट्रीज़ में इसकी एंट्री फ्री है। मोर देन 150 कंट्रीज़ की। मोर देन 150 मतलब 160 150 प्लस 150 प्लस है। तो और इटली ने कुछ गाहे बगाए इटली जो है ना वर्क परमिट भी ओपन करता रहता है, जो सीजनल जो होते हैं। तो इटली जो है ना इसमें कुछ सूबे ऐसे भी हैं जहाँ पर ना वर्कर्स की शॉर्टेज है, तो वहाँ पर जो है ना कुछ जॉब्स निकलती रहती हैं और वर्क परमिट निकलते रहते हैं। तो इटली में अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त हैं, ज़्यादा है। अच्छा, आपने रोम शहर विजिट किया, बताया है इटली कैसा मुल्क है? खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, टूरिस्ट प्लेसेस ज़्यादा है? वकास साहब मैं यकीन करें, मैं जब 2007 में यूरोप गया था ना, सबसे पहला जो मैंने मुल्क हॉलैंड के बाद जो विज़िट किया था ना वो था इटली। मैं एम्स्टरडैम से फ़्लाइट लेकर मैं इटली डायरेक्ट रोम उतरा था, रोम शम्पीनो एयरपोर्ट। वकास साहब एयरपोर्ट भी ठीक था, चलो एयरपोर्ट पे तो हम बात नहीं करते, लेकिन कमाल का जो है रोम में तारीख़ आप देखें, रोम का जो बादशाह है उसकी सारी तारीख़ उधर है, तातारी बादशाह का मज़ार उधर है, वो जो है जो मंगोल थे जी, वो तातारी बादशाह भी था जो था ना, उसका पैलेस है उधर। और एक आपने बड़ी एक फेमस जगह होगी, अगर आपने मूवी देखी होती ग्लैडिएटर में, मूवी में वो जहाँ पर वो फाइट होती थी, वो जो कुलिसियम जगह, वो रोम में वाक़ है। वो जो बैल होते हैं सींग वाले, नहीं वो स्पेन में है। अच्छा, वो और चीज़ है। वो कोलिसियम एक जगह है, एक गोल स्टेडियम फाइट करते हैं लोग। वो फिल्म का एक ग्लैडिएटर मूवी है, वो कोलिसियो उसको कहते हैं, वो रोम में वाक़ है। वकास साहब इतनी ज़बरदस्त जगह है, मैं कहता हूँ टूरिस्ट इतना ज़्यादा है उधर, और कहता मैं समझता हूँ कि उस मुल्क की जो इकॉनमी की जो बेस है, मेजर जो बेस है वो टूरिज़म पर है। अच्छा, यूरो चलता है उधर भी? जी हाँ,
यूरो चलता है। अच्छा, अब बात करते हैं जी वीज़ा के हवाले से जी कि पाकिस्तानी अगर उसने विजिट वीज़ा लेना है इटली का, क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं? सॉरी वक़ा साहब, देखिए जो विज़िट वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है वो यूनिवर्सल है, वो हर शेंगन जोन की। इस तरह आपके पास 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपकी रनिंग हो, अगर आप जॉब करते हैं तो NOC लेटर हो, अगर आप कारोबारी बंदे हैं, पर्सन है, आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर हो, NTN नंबर हो, आपकी टैक्स रिटर्न हो वगैरह वगैरह, ये सारा। और अगर ट्रैवल हिस्ट्री हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई इतना इशू नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस तो इसलिए चाहिए। और आजकल सुना है कोरोना का वो वैक्सीन, आज वो PCR टेस्ट भी होता है, वो भी चाहिए होता है। कोरोना का जो आपको वैक्सीन लगी हो 2 डोज, अब तो मेरा ख्याल है कि सिनोवैक और सिनोफार्म भी एप्लीकेबल है, पहले तो सिर्फ फाइजर चलती थी, अब तो काफ़ी चाइनीज़ वैक्सीन को वो तो एक्सेप्ट करते हैं। क्या रेशियो है पाकिस्तान से वीज़ा लगने की, विजिट वीज़ा क्या रेशियो है? देखिए वकास साहब, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं ना अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, इट डजेंट मैटर कि आप पाकिस्तानी हैं या बंगाली हैं या नहीं, इंडियन। स्ट्रॉन्ग है, वजनी स्ट्रॉन्ग क्या मतलब? वजनी से मुराद ये है कि वर्थ फाइल है, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपके अपने मुल्क के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज है। अच्छा, लाइक आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या आपके पास कोई जॉब ऐसी है कि वो आप इतनी यहाँ पर ही वेल ऑफ है इनफ कि आपको उधर जाकर स्किप होने की ज़रूरत नहीं है, तो वीज़ा लग जाता है, यानी वीज़ा मिल जाता है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। जी हाँ। वो बस ये है कि अगर आप मैरिड हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, या अगर आपके पास कोई रेंटल इनकम आती है, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है। बस वहाँ एक आदमी विजिट पे जाता है और आगे उसको अच्छा लगता है वो कंट्री, तो उसको थोड़ा सा प्लान चेंज होता है कि मैं यहाँ पर स्टे करता हूँ, वर्क परमिट मिल जाता है अगर वो विजिट पर गया है वहाँ पर? वो काफ़ी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। लास्ट टाइम आपको याद है कि हमने बात की थी कि मेरा ख्याल है कि जर्मनी की बात की थी कि स्टूडेंट वीज़ा स्टडी कंप्लीट करे तो वर्क परमिट फिर मिलता है। इटली ऐसा मुल्क है कि अगर आप विजिट वीज़े पर भी अगर चले जाए ना, तो वहाँ पर जो है ना चक्कर कुछ चल जाता है। चक्कर चलने से मुराद मेरा ये है कि अगर कोई आपके कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड कोई ना कोई निकल ही आता है, लेकिन वो कोई आपकी कंपनी से अलैग सलैग करवा दे, तो आपका उधर वर्क परमिट अगर स्पॉन्सर मिल जाए आपको उधर, तो आपका उधर से ही वर्क परमिट लग सकता है, आपको वापस आने की ज़रूरत है। पैसे को लेते हैं वो? देखिए वो तो डिपेंड करता है कि अगर आपकी कोई कंपनी को वाकफ़कार किया है तो वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे। नॉर्मल आइडिया रफ सा कोई? देखिए वकास साहब, उधर जो है ना फ्रॉड बहुत है, एजेंट हजरात से बचकर रहना है, क्योंकि इटली में, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है, मेरे एक दोस्त के साथ ना फ्रॉड हुआ है। मेरा दोस्त जो था लंदन में था, उसने लंदन से इटली माइग्रेट करने की कोशिश की। इटली के सीजनल वर्क परमिट निकलते हैं एग्रीकल्चर के, फार्म में, फार्मिंग के, खेती बाड़ी की जिसको कहते हैं, उस वर्क परमिट का नाम है नेला ओस्टा। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, उस वर्क परमिट का नाम है नेला ओस्टा। तो नेला ओस्टा जो है ना वो बेसिकली खेती बाड़ी का वर्क परमिट है, या डोमेस्टिक वर्क जो होते हैं ना, ये जो फ्रूट पिक वगैरह, पिकिंग सब्जी सीजनल जो होते हैं, उसमें जो है बड़ा फ्रॉड होता है। तो मेरे दोस्त के साथ ना उधर लंदन से ही ना एक बंदे ने कहा जी आप मुझे 1000 पाउंड दें तो मैं आपको नेला ओस्टा मंगवा देता हूँ। तो वो उसने जो है उसको करवाया, उसको लेटर वगैरह ला के दिया। उसने, मेरे दोस्त ने अभी एम्बेसी में वीज़ा भी अप्लाई नहीं किया था, तो उसे जस्ट कंफर्म करवाया नेला ओस्टा टेलीफोन करके कंपनी वाकई एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, किसी ने वेरीफाई नहीं किया। उसका जो 1000 पाउंड है वो ज़्यादा हो गया। तो इस तरह भी होता है। तो ऐसे काम वकास तभी करवाएं जब जो आपका बंदा करीबी जानने वाला हो, या आप डायरेक्ट उस कंपनी में काम कर रहे हो तो फिर होते हैं। हाँ, आसानी है, वीज़ा स्विचिंग वहीं से हो जाती है। अच्छा, रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है विजिट वीज़ा पर जो वहाँ पर आप रेंट एग्रीमेंट घर का लेते हैं रहने के लिए, तो वो है ऐसा सीन जैसे तुर्की में होता है? नहीं वकास साहब, देखें अगर आप विजिट वीज़े पे जाते हैं तो आपको इस तरह का कुछ भी करने के लिए ना आपको सबसे पहले अपना वीज़ा स्विच करवाना पड़ेगा, आया इधर वर्क परमिट या कोई इमिग्रेशन, कोई बिजनेस इमिग्रेशन। फिर जब आप अपना वीज़ा स्विच करवाएंगे फिर आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा उस बेस। ठीक, अब बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। पाकिस्तानी है, कोई लड़के लड़के हैं, यंग है, जाहिर बात है वो यानी कि मॉडर्न एजुकेशन का उनका शौक़ है, बाहर जाना चाहते हैं, डिग्रीज अच्छी यूनिवर्सिटी की लेना चाहते हैं। तो इटली अगर वो जाते हैं तो स्टूडेंट वीज़ा कैसे मिलता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी? जी पाकिस्तान, और साथ ये भी सॉरी कि स्टूडेंट वीज़ा पर वहाँ वर्क अलाउ है? देखिए अच्छा सवाल है आपका। स्टूडेंट वीज़ा पाकिस्तानी कम्युनिटी अलबत्ता थोड़ी है स्टूडेंट्स की, लेकिन है इटली में। तो जो मेन रिक्वायरमेंट मैं आपको पहले बता दूँ कि स्टूडेंट वीज़ा, पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, एडमिशन हुआ हो आपका कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, अनकंडीशनल लेटर हो, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपने अरेंज करना है, मेडिकल इंश्योरेंस वो मांगते हैं।
स्टूडेंट वीज़ा के लिए। मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो लाजमी होती है उस बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास। 6,000 यूरो पर ईयर के हिसाब से आपके पास खर्चा होगा। पाकिस्तानी अमाउंट होता है कितना हो गया? ये तकरीबन कोई आप समझ लें कि 1 साल का 12 लाख होना चाहिए 1 साल का। वो आपने उधर लेकर जाना है, वो आप वापस भी भेज सकते हैं। अच्छा 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 जी, ये आपने शो करवाना है। फिर उसके बाद शो करवाना है फिर आप बेशक उसके बाद उधर जाकर वापस भेज दें। ठीक फिर है। उसके बाद आपने जो एडमिशन लिया है उसकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। लाइक अगर तो इटालियन है फिर आपको इटालियन लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा बेसिक लेवल का, फिर वरना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। एज लिमिट तो नहीं? एज लिमिट कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इस पे भी डिस्कस करते हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स है तो फिर आपको आइल्स करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एज, जहाँ तक वकास साहब एज लिमिट का जो सवाल है ना, उसमें ये स्टूडेंट की एज होती है, अगर कुछ गैप ना हो ना ज़्यादा, कोई 8-10 साल से ज़्यादा गैप अगर ना हो ना, फिर मुश्किल हो जाता है। 8-10 साल का गैप समझ आता है, वो कवर हो जाता है एक्सपीरियंस से या कुछ प्राइवेट एजुकेशन से। अगर इससे ज़्यादा गैप हो तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये है सूरत। तो स्टूडेंट वीज़ा किसको मिलता है तो वहाँ काम कर सकते हैं कुछ? जी हाँ, ये तो यूनिवर्सल है कि हर शेंगन स्टेट में ना पार्ट टाइम काम तो अलाउ होता है। और वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इटली में इतनी ज़्यादा पूछ-गीछ नहीं है। आप जितना मर्जी काम कर लें, फुल टाइम कर ले, छुपा के कर ले, कोई उधर पूछता नहीं। वहाँ पर पुलिस आपको पकड़, अगर मैं आपको बताता हूँ, मैं उधर गया, मैं उधर खड़ा था किसी एक हिस्टोरिकल प्लेस पे खड़ा था, तो बेचारे कुछ लोग ना कुछ चीज़ें बेच रहे थे उधर, स्टॉल छोटे मोटे लगाए हुए थे। कोई ऐनक बेच रहा है, कोई मास्क बेच रहा है, कोई खाने पीने की चीज़ बेच रहा है। तो मैंने क्या देखा, कोई अफ्रीकन है, कोई बंगाली है, पाकिस्तानी मैंने नहीं देखा कोई इलीगल उधर। वैसे वो होंगे लेकिन मुझे नहीं पता। एकदम ना पुलिस की गाड़ी आई है, रुकी है, सारे भाग गए पुलिस को देख के। पुलिस मेरे सामने, पुलिस के ऑफिसर्स खड़े हैं, उन्होंने मुझे नहीं कुछ कहा, उन्हें पता चल गया था कि ये टूरिस्ट है। उनको हम खड़े रहे, हमें भागने की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 5 मिनट के बाद पुलिस चली गई और वो फिर आ गए होंगे। वो फिर आ गई। मैं समझ, तो आप समझ गए हैं कि उधर पुलिस ने रिलैक्सेशन दी है। पुलिस ने रिलैक्सेशन दी हुई है। कोई पकड़ भी लेना तो थोड़े बहुत पैसे उसे दे के या वार्निंग दे के छोड़ भी देते हैं। नहीं, उनको ये श्योर होता पुलिस को कि ये बेचारे रोज़गार कमा रहे हैं, कौन सा क्राइम कर रहे हैं, खैर चले ऐसे ही ये सूरत है। अच्छा, ये मैं चाहता हूँ लैंग्वेज इशू का है प्रॉब्लम। इशू जो है वो कासब है। इटालियन, मैं जब इटली गया था हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी लैंग्वेज बोलने की, तो क्योंकि हमें इटालियन तो आती नहीं थी, तो उधर इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। अगर आप को कोई इंग्लिश स्पीकिंग का कोई लोग उधर मिल जाए ना तो यू आर लकी। तो बेसिकली आप अगर इटली जाएँ, अगर स्टूडेंट वीज़े के लिए या कहीं भी अगर रहने के लिए, तो आपको थोड़ी बेसिक इटालियन लैंग्वेज का आना चाहिए। लास्ट में पूछे जी नेशनलिटी के हवाले से, टर्की का इटली का पासपोर्ट लेना कितना आसान है, और इसमें क्या ड्यूल नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट है? अगर पाकिस्तानी कोई बंदा इटली की नेशनलिटी लेता है, उसके वेज बता दे कौन से तरीके हैं जिससे मिल सकती है नेशनलिटी, और अगर मिल जाती है उसको वहाँ की शहरियत, तो क्या उसको पाकिस्तानी पासपोर्ट छोड़ना पड़ता है या उसको अलाउ है ड्यूल नेशनलिटी का कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ? देखें, टू बी ऑनेस्ट, ड्यूल नेशनलिटी का मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता है हो, लेकिन मैं अभी कंफर्म आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ ट्रीटीज़ पाकिस्तान की कुछ कंट्रीज़ के साथ हैं, कुछ के साथ नहीं है, मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे ये बातों से याद आ गया, मेरे दोस्त हैं गोहर, वो इटली में रहते हैं। अच्छा। नेशनल हुए, उनके पास इटली का पासपोर्ट भी है और पाकिस्तानी भी। अच्छा, इसका मतलब फिर है। हाँ, मुझे अभी याद आया। तो फिर इसका मतलब, अगर आपको ये बात कंफर्म है तो फिर इसका मतलब है कि डुअल नेशनलिटी अलाउ है। और जहाँ तक नेशनलिटी की बात रही, सबसे पहला जो हल होता है जी नेशनलिटी को, होता है जी मैरिज। शादी पे तो आपको आफ्टर 2 ईयर्स PR मिल जाती है। जी। स्टूडेंट अगर आप लीगल रहें तो मेरा ख्याल है कि 5 साल के बाद, और वर्क परमिट का भी ऐसे ही है, 5 साल, यूरोप में ना 5 साल के बाद ना, अगर आप लीगल स्टेटस रहे हो तो आपको 5 साल के बाद ना PR मिल जाती है। फिर उसके बाद, ये PR का मतलब नेशनलिटी नहीं है, परमानेंट रेजिडेंस। फिर उसके बाद फिर 1 साल या 2 साल या 3 साल का होता है। आप समझ 5 से 8 साल में आपको नेशनलिटी मिल जाती है अगर आप लीगल हो और आपका कोई। अच्छा, कोई इन्वेस्टमेंट करें तो तभी मिल जाता पासपोर्ट जल्दी, मतलब लाइक 2 लाख यूरो, 3 लाख यूरो, उस पर भी कुछ ऑप्शंस हैं, उस पर जल्दी मिल जाती है। ठीक हो गया, ठीक हो। ले जी, काफ़ी मज़ा आया शाह साहब आपसे आज इटली के हवाले से बात करके। इस सीरीज़ को मैं जारी रखूँगा इनके मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, तो काफ़ी सारी हम वीडियोस बनाएंगे वीज़ा के हवाले से। तो बड़ी मुश्किल से ये मिलते हैं ये आते भी बड़ा कम है, दूर रहते हैं असल में हमसे। तो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इनके जो है वो चैनल को जी व्लॉग उसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। वीज़ा के हवाले से किसी को इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए होगी तो मैं इनका नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट इनसे जो है वो बात कर सकते हैं। मेरे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब करना ही है, इनके चैनल को भी लाजमी जो है वो आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। न्यू चैनल है इनका। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।